आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण माता सीता ने क्रोध में आकर ये 5 जीवों को श्राप दे दिया था, और वो भी ऐसा श्राप जो आज भी देखा जाता है। आज हम आपको रामायण से जुड़ी इन अनसुनी कथा के बारे में बताएंगे। ये कथा त्रेता युग की है, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने भगवान राम और माता सीता के रूप में इस धरती पर अवतार लिया था। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान राम और माता सीता को 14 वर्षों का वनवास काटना पड़ा था, और इसी कारण पुत्री वियोग में राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। पिता के स्वर्गवास का पता चलने के बाद भगवान राम बहुत दुखी हुए और पिंडदान करने हेतु माता सीता और लक्ष्मण संग फल्गु नदी के तट पर आए, जिसे आज के समय में हम बोध गया के नाम से जानते हैं। पिंडदान के जरूरी वस्तु लाने हेतु भगवान राम ने लक्ष्मण जी को भेजा। बहुत समय बीत जाने के बाद जब लक्ष्मण जी वापस नहीं आए तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को खोजने के लिए निकल गए। दोनों भाइयों के आने में विलंब होने के कारण पिंडदान का समय निरंतर निकलता जा रहा था। तभी राजा दशरथ ने स्वयं दर्शन दिए और कहने लगे कि उन्हें बहुत भूख लगी है। माता सीता ने बड़े आदर के साथ राजा दशरथ से निवेदन किया कि उन्हें उसके पुत्रों को आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि वो पिंडदान की सामग्री लेने गए हैं। राजा दशरथ ने माता सीता का निवेदन अस्वीकार कर दिया और वह फल्गु नदी के किनारे की बालू से पिंड बनाने को कहा। तब माता सीता ने पूरे विधि विधान के साथ अपने पिता समान ससुर राजा दशरथ के पिंडदान को समय रहते संपन्न किया। राजा दशरथ माता सीता के किए गए काम से बहुत प्रसन्न होकर माता सीता को आशीर्वाद देकर चले गए। माता सीता को इस बात का अंदेशा था कि भगवान राम और लक्ष्मण जी उनकी इस बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने वहां पर उपस्थित गाय, तुलसी का पौधा, वट वृक्ष, ब्राह्मण, फल्गु नदी और कौवे को इस बात का साक्षी बनने को कहा। उन सब ने भी इस बात के लिए सहमति दी। कुछ ही क्षण के बाद भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां आ पहुंचे। माता सीता ने उन्हें सारी बातें बताई, किंतु भगवान राम ने उनके बातों का विश्वास नहीं किया, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पिंडदान पुत्र ही कर सकता है, और वह थोड़ा क्रोधित हो गए। तभी माता सीता ने सभी साक्षियों को सत्य बताने को कहा, किंतु भगवान राम के क्रोध के डर से गाय, तुलसी का पौधा, ब्राह्मण, फल्गु नदी और कौवे ने सत्य नहीं बताया। केवल वट वृक्ष ने भगवान राम को संपूर्ण सत्य बताया। तभी राजा दशरथ की आत्मा वहां प्रकट हुई और वह स्वयं स्वीकार किया कि सीता ने पूरे विधि विधान के साथ मेरा पिंडदान किया है और मैं उस क्रियाक्रम से अति प्रसन्न हूँ। तब माता सीता का सत्य प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हुआ। माता सीता को उन साक्षियों पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने उन साक्षियों को श्राप दिया। माता ने तुलसी के पौधे को यह श्राप दिया कि गाया के इस भूमि पर कभी तुलसी का पौधा नहीं होगा। फल्गु नदी को यह श्राप दिया कि तुम हमेशा ऊपर से सूखी हुई दिखोगी। गाय को यह कहा कि तुम्हें जूठा भोजन खाना पड़ेगा और यहाँ वहाँ भटकती रहोगी। ब्राह्मण को यह श्राप दिया कि तुम हमेशा दरिद्रता में जियोगे, कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। और कौवे को यह श्राप दिया कि तुम सदैव लड़ झगड़ कर अपना भोजन खाओगे। माता सीता ने वट वृक्ष को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया और कहा, गाया में जो भी पिंड दान करने आएगा वह तुमको भी पिंड दान करेगा, और स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए तुम्हारी पूजा करेगी। माता सीता के द्वारा दिया गया यह श्राप आज भी साक्षात देखने को मिलती है। आशा करते हैं कि आप इस कहानी को समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और पुरानी कथाओं में। धन्यवाद।